भीलवाड़ा में युवक की चाकू मारकर हत्या करने से जुड़ा मामला और लगातार दूसरे दिन भीलवाड़ा के बाजार बंद रहे। सुबह 11 बजे तक पूरे जिले के बाजार बंद रहने वाले हैं। तहसील मुख्यालयों पर सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। मंगलवार की रात को युवक आदर्श तापड़िया की हत्या हुई थी और उसके बाद पूरे क्षेत्र में देखिए तनाव का माहौल है। इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया है और एक सप्ताह के भीतर दूसरी दफा इंटरनेट की सेवाओं को बंद किया गया है। आपको याद होगा कि इससे पहले पुराने सांगानेर रोड पर हुए उपद्रव के बाद में और तनाव के माहौल के बाद में भी इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया था। आदर्श की हत्या के बाद में भी भीलवाड़ा के बाजारों को बंद किया गया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए दूसरा दिन आज और आज भी 11 बजे तक पूरे जिले के बाजार बंद रहेंगे। इंटरनेट भी जो है वो बंद किया गया है। फिलहाल क्या ताजा तस्वीर वहां से? ताजा तस्वीरें यह है जयती कि भीलवाड़ा का जो सुकून है उसको बिगाड़ने का लगातार बीते एक सप्ताह से प्रयास किया जा रहा था और एक पखवाड़े से छुटपुट घटनाएं चल रही थी, मगर एक सप्ताह से अचानक ये पूरी तरह से गर्मा गर्मी का माहौल बन गया। बीती रात को जिस तरह से विठल शंकर अवस्थी जो कि विधायक है भीलवाड़ा के, उनके साथ में हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से बात करके समझौते की जो स्थिति लाए, एक मुआवजा, आर्थिक सहायता के साथ में एक व्यक्ति को नौकरी, और नौकरी के बाद में जिस तरह से एक और चीज थी कि सभी आरोपी की गिरफ्तारी, इस पर सहमति बनने के बाद में जहां एक तरफ आंदोलन तो वापस हो गया, इस आंदोलन में राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीणा भी पहुंचे थे। अभी हमारे बीच में विधायक विठल शंकर अवस्थी है, इनसे जानते हैं जब सब कुछ समझौता हो गया, सारी बातें हो गई, उसके बावजूद आखिर ये आंदोलन क्यों आज और वापस क्यों आंदोलन किया जा रहा है, क्यों बाजार बंद रखे जा रहे हैं और क्या आगे की रणनीति और क्या कारण है? विधायक जी, जिस तरह से मामला हो गया, सब कुछ समझौता हो गया, सब कुछ मिल गया या जो चाह रहे थे जहां तक एक सम्मानजनक समझौता हो चुका जैसा वो है, तो अब आंदोलन क्यों? समझौता केवल एक बिंदु पे हुआ है, वो है कल का परसों की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उस दलित युवक की जो मृत्यु हुई है इस हत्याकांड में, उस दलित युवक को जो सहायता मिलनी थी उस पे समझौता हुआ है। लेकिन भीलवाड़ा शहर लगातार सुलग रहा है और सुलगते हुए प्रशासन का एक तरफा जो व्यवहार है उसमें कई बार संघ की शाखाओं पर अटैक हो चुके हैं, पथराव हो चुका है, किसी आदमी को मारा जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, एफआईआर दर्ज है, लेकिन आज तक 2-2, 3-3 महीने से कार्रवाई नहीं हो रही है। एक घटना जब होती है तो उसमें एक तरह का जो रवैया प्रशासन अपनाता है और वही घटना दूसरी पक्ष की तरफ होती है तो दूसरे तरह का रवैया अपनाया जाता है। एक तरफ तत्काल ऐसी कार्रवाई की जाती है जैसे कोई आतंकवादी घटना हो छोटी सी बात पे, और एक तरफ गंभीर अपराध होने के पर भी उस पर कार्रवाई 2-2, 3-3 माह तक नहीं हो पाती है। इस कारण से जनता में आक्रोश है और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति कल हुई है। ये लगातार जब तक हमारी मांग ये है कि भीलवाड़ा में जब तक निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं की जाएगी और सत्ता के दबाव से हटकर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष कार्रवाई करे, पेंडिंग जितनी एफआईआर है उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे। और यहाँ सांगानेर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, प्रशासन की उपस्थिति में सीआई खड़ा रहता है, पुलिस का स्टाफ खड़ा रहता है। ऐसी परिस्थिति में एक भी एफआईआर उन पर नहीं होती है, लेकिन एक छोटी सी पोस्ट पर ऐसी घटना हो जाती है जैसे इसने कोई आतंकवादी हमला कर दिया। अभी आंदोलन कितने दिन और चलेगा? ये लगातार चलने वाला है जब तक प्रशासन का रवैया निष्पक्ष नहीं होगा। तो अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं, आज और क्या करने वाले हैं आप? आज पूरे जिले की तहसील मुख्यालय पर 11 बजे तक का बंद का आह्वान है और सब जगह ज्ञापन दिए जाएंगे। अगर 2 दिन में प्रशासन की आंखें नहीं खुली और पुरानी पेंडिंग कार्रवाई जितनी है वो निष्पक्ष रूप से नहीं होती है तो फिर जिले भर में इस आंदोलन को ले जाया जाएगा। देखो जयती, ये थे हमारे बीच में एमएलए विधायक विठल शंकर अवस्थी, जिनका कहना यह है कि आंदोलन केवल ये जो मिला, जो भी कुछ मिला है। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए आगे